लोगों को यहाँ के जो टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं इस बार की मैट्रिक एग्जाम के रिजल्ट्स में जिसका मार्क्स 445 है, उससे आप लोगों को मुखातिब करा रहा हूँ। यहाँ की उपलब्ध संसाधन जो है उससे किस तरह से इन्होंने लाभ लिया और इस संसाधन की कमी में भी अपनी मेहनत के बल पर किस तरह एक अपना अच्छा स्कोर खड़ा कर सका, तो उसी की जुबानी आज आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से वो बात रखेंगे और हो सकता है कि आप उससे कुछ न कुछ लाभान्वित होंगे। ध्यानपूर्वक सुनेंगे किस तरह उसका स्टडी का टाइम शेड्यूल था, किस तरह वो तैयारी करते थे और यहाँ की जो व्यवस्था के बारे में भी वो अपना खुद ही बताएंगे ताकि उसको जो है वो किस तरह से संसाधनों का फायदा उठा सका और आप लोग कहाँ चूक कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो अंशु कुमार आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? बताओ। आप लोगों को मेरा नाम पता ही है, मेरा नाम अंशु कुमार है। जो इससे पहले क्लास 10 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मतलब कि अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हुआ, तो उसके पहले जो मैं उसका श्रेय सबसे पहले मैं खुद से ज़्यादा सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा सर की कड़ी मेहनत थी। और जो एग्ज़ाम का पहली बार पैटर्न था तो हर व्यक्ति के अंदर डर रहता है, कुछ अलग सीखने की इच्छा होता है, जो हम लोगों में भी थी कि मतलब एग्ज़ाम में क्या क्या होते हैं, कैसे हम उसके लिए तैयारी करें। तो वो सब प्रश्न जो है एक तरह से साधारण प्रश्न और जो कि हर बच्चे के अंदर इच्छा जगाती है ऐसा प्रश्न पूछने के लिए। और जो एक बार मतलब कि जो एग्ज़ाम दे देते हैं तो उनको थोड़ा मोड़ा कुछ अधिक तो नहीं, लेकिन उसको एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि वह किस जगह सही कर रहा था, किस स्थान पर वह गलत कर रहा था। तो उन्हीं का जो मुझे थोड़ा अनुभव है वही मैं आप लोगों को भी शेयर करना। तो जैसे कि एग्ज़ाम की बात है तो आप लोगों का पैटर्न तो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है क्लास 10 का, और इसे जो आपको समय के अनुसार सबसे पहले तो किसी भी क्षेत्र में आप करें तो आपको समय का जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, समय का जो प्रबंधन होता है वो ज़रूरी है। और आप लोगों को सबसे पहले इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका समय कहाँ पर जा रहा है। जैसे कि सभी जितने भी एक तरह से कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए समय तो सीमित है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उसके लिए कोई विशेष समय तो नहीं मिलता है। तो उसके लिए आप लोगों को उसका मैनेजमेंट करना जरूरी है। और मैनेजमेंट का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि आपको मतलब कि कंटिन्यू 24 घंटा का उतना भी शेड्यूल जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों को ये जरूरी है कि आपका जैसे 10 मिनट या किस क्षेत्र में गया, जैसे आप दो व्यक्ति बैठकर एक तरह डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुपिंग डिस्कस भी हो रहा है, तो वो भी आपके अंदर एक तरह से ऐसा होना चाहिए जिससे समय का सही उपयोग हो। ग्रुपिंग डिस्कस भी आपके स्टडी या किसी ऐसे क्षेत्र जिससे आप रिलेटेड है वैसे संबंधित वैसे टॉपिक पर ही चर्चा होना चाहिए, मतलब कि फालतुओं की चर्चा नहीं, क्योंकि जो समय है वो आपके लिए एक सीमित है। और आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि सभी छात्र और छात्राओं में ऐसी होती है कि समय का वो लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप किधरों बैठे तो मतलब गप चल रही है, वैसे वो सबसे आपको बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो एक तरह आपके जो लक्ष्य से आपको भटकाने का कार्य करेगा और वो हर एक व्यक्ति में होता है, हम लोगों में भी हुई है। और ऐसी गलती आप लोग नहीं करें विशेष मात्राओं में। बाद में जो हम लोगों ने भी उस पर सुधार किए, और अगर ऐसी मतलब समस्या और किसी भी प्रकार का हो तो उनके लिए सर आपको यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध है और आपको सभी प्रकार के यहाँ संसाधन है, और यहाँ पर सभी विषय के ऑलराउंडर्स जो सर है उपस्थित है। और जो एग्जाम के लिए तैयारी होता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कीजिए, 10th का 12th का या आप किसी बड़े प्रिपरेशन के लिए कीजिए, तो उसके लिए बहुत बच्चे में होता है कि आप लोग मतलब कि टाइम का शेड्यूल करते हैं कि जैसे कि 10 से 12 हमको पढ़ना है, 12 से 2 फिर
मान लिए सोए फिर तो उस तरह तो आप नहीं कर सकते, कि एक दिन आप कीजिएगा, 2 दिन कीजिएगा, 3 दिन नहीं कर पाइएगा। लेकिन हाँ, इस बात पर जो बोले आपको समय आपका, जैसे कि कहीं पर भी आपका समय जा रहा है उसमें गलत में नहीं जाना चाहिए। मतलब कि जैसे डिस्कस भी हो टॉपिक से रिलेटेड, आप यदि खेलने भी जाए तो 2 घंटा खेल रहे हैं तो आपके शरीर के लिए लाभदायक, और वो जो आप फालतू के लिए, बहुत बच्चे में है ना कि हमको खेलना नहीं है, तो गलत बात है। आप खेलने भी जा सकते हैं, ऐसा जरूरी ना है कि इससे भी बड़ा एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा तो खेल उसके लिए जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि स्वस्थ मस्तिष्क, जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और स्वस्थ मस्तिष्क कब होगा? जब आपका माइंड फ्री होगा। मान लीजिए कि आप एक तरह से कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं, तो कार्य तो आपका कर रहे हैं, जैसे कि आप शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, रोज सोते हैं, उससे भी आपकी शरीर को जो है थकावट दूर होता है। उसी प्रकार आप जैसे खेलने जाएंगे या कुछ मानसिक, आपके माइंड को भी ना रेस्ट चाहिए, उसके लिए खेल भी जरूरी है। कि कुछ आदमियों में बोलता है कि मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं, इसलिए बोले कि यदि आप जैसे कि 2 घंटा किसी से मतलब कि फालतू डिस्कस जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, क्रिकेट पढ़ना, वो आपको मतलब कि कभी भी वो आपके समय के लिए सही नहीं है। उससे बेहतर है कि आप जाके फील्ड पर कुछ समय दें, जिससे आपका शरीर भी ठीक रहे। इसका अंशु कुमार का अभी तक का जो कहना था, पूरा का पूरा जो टॉपिक था कि टाइम मैनेजमेंट, समय की सही प्रबंधन, आपका जो अपना मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य है, मुख्य जो टारगेट है, उस पर काम करना। आप ये समझिए कि मेरा एक एक सेकंड हमारे लक्ष्य पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो एक एक सेकंड जो है 100% आपको अपने लक्ष्यों पर देना है। इसका कहने का यही तात्पर्य है। ठीक है, अब अपना शेड्यूल के बारे में बताओ कि कैसे तुम प्रिपरेशन करता है। उसके लिए तो मतलब बेस्ट स्टडी टाइम तुम्हारे लिए क्या था, बाकी के लिए भी तो अलग अलग बता दीजिए, तुम्हारे लिए क्या है बेस्ट स्टडी टाइम, किस तरह से तुम अपने आप को टाइम मैनेजमेंट कर सका, किस तरह से तुम पढ़ाई कर सका, इसके बारे में बताओ। जो है मतलब खुद के लिए आपको मतलब हमें जो है पहले समय निकालना पड़ता है। कि जैसे आपके ग्रुपिंग है तो उसमें भी आप रहकर स्टडी कर सकते हैं। बस जैसे कि आप सबसे आपको हल्का सा जैसे स्टडी के वक्त आपको सब कुछ भूलना पड़ा है। जैसे मेरे लिए स्टडी टाइम था, हम तो अधिक फोकस करते थे जब कोई नहीं रहता था। जैसे कि 10 आदमी के बीच थोड़ा स्टडी करना मुश्किल होता है, और वो आप लोगों को भी पता होगा। क्योंकि अब कोई बोला आपको खेलने जाना है, तो इसलिए उसके लिए आप एक अकेले समय निकाले। जैसे कि आप मतलब जब देखे सब आ गया तो उस समय आप सोए या किसी और कार्य को संपन्न करें। आपके लिए जैसे कि ऐसा समय स्टडी के लिए आपको विशेष समय निकाल, मतलब कि आपको जैसे एक तरह से होता है ना कि आपके लिए जितना कार्य है, जो आपका डेली रूटीन है, दिनचर्या में जितना कार्य जुटा हुआ, सबसे पहले आप उसको संपन्न कर ले, जितना कार्य है। उसके बाद जो अंतिम होगा आपका जो समय 1-1 मिनट होगा, वो आपके स्टडी के लिए होगा। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सेल्फ स्टडी टाइम, एवरी स्टूडेंट्स, हर विद्यार्थी को सेल्फ स्टडी टाइम भी चाहिए। और खास करके आप वैसे जगह का चुनाव करें जहाँ की कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। कम से कम 2 घंटे ही सही, लेकिन सेल्फ स्टडी टाइम होना बहुत जरूरी है कि नहीं। ग्रुपिंग डिस्कस के साथ साथ सेल्फ स्टडी टाइम भी जरूरी है। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ग्रुप में बैठ करके यूं ही गप में समय निकाल लें तो आपका वो चला जाएगा। वो ग्रुप डिस्कस के साथ साथ एक कम से कम 2 घंटा भी सेल्फ स्टडी अलग से निकालना जरूरी है। वो जगह अकेला होना चाहिए, सुनसान होना चाहिए। हाँ, और बताओ। शुरुआत में जो है मेरा भी अधिक समय एक तरह ग्रुपिंग डिस्कशन में जा रहा था। फिर जो समय जैसे बीता तो आप लोगों को भी समय बीतने में लेट नहीं लगता। मतलब कि सबके लिए 24 घंटा है। आपको लग रहा है कि आप क्या करें, आप अभी मैथ पढ़े या साइंस पढ़े, यही सब एक तरह से मेन फेवर है। आप सोच रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला वो पढ़ के निकल जाएगा। इसलिए
वही हम लोगों के साथ भी हो रहा था। उसके बाद जो हम लोग भी खुद पर एक तरह से कंट्रोल बनाना स्टार्ट किए और हम लोगों को लगा कि कहाँ अपना समय देना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने अपना समय का जो है एक तरह से हर मिनट का तो नहीं, लेकिन हाँ समय का अधिक से अधिक समय खुद में बिजी। जब तक आप अपना समय को खुद में नहीं लगाइएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और जितने भी बड़े बड़े लीजेंड होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका जो मिनट का समय होता है वो अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। जो भी है, जैसे आप लोग किसी भी क्रिकेट देखना पसंद, तो वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वो जो हर एक सेकंड क्रीज पर रहते हैं, पसीना अपना करते हैं, वो स्वयं के लिए करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। शेड्यूल बताओ, किस तरह नोट्स बनाता था, कैसे तैयारी करता था, कहाँ से स्टडी मटेरियल जुटाता था, कंटेंट कहाँ से लाता था, क्लास पर किस तरह डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करता था, उसके बारे में। और जैसे शेड्यूल, तो सबसे पहले क्लास में आपको एकाग्रता बनाना जरूर। उसके लिए आप जो है ना, मतलब कि आप जो अपना आपका अगर क्लास में आपको कैसे भी समस्या आ रहा है, जैसे नींद या किसी अन्य प्रकार का आपको, तो पहले उनको आप दूर करें। और क्लास में एकाग्रता बनाने की विशेष जरूरी है। तभी आप, जैसे आप मतलब कि ये है कि जैसे आप बाहर में आप 6 घंटा सोते हैं तो आप 7 घंटा सोइए, लेकिन क्लास में जो है आपको एकदम एक तरह एकाग्रता बना के रहना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और मतलब कि क्लास में जो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया जाता है। तो थ्योरी में जो है आप लोगों का जो विशेष थ्योरी के लिए विशेष चिंतन की भी आवश्यकता है। आपको थ्योरी पर विशेष पकड़ देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक थ्योरी पर नहीं दीजिएगा, जो हम लोग चाहे मैथ हो या किसी भी हो, सबसे पहले उसका, जैसे कि आज हम लोग पढ़े केमिस्ट्री और कार्बन चैप्टर, तो उसका जो थ्योरी है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले उस पर आपको विशेष जानकारी देना है, ठीक है। और उनसे संबंधित सर बताएंगे, उनसे संबंधित आप कार्बन से संबंधित आप जो निचोड़ है, जैसे कि आप बुक में भी एक बार अपने से स्टडी करें, रीडिंग दे, उसके बाद आपको जो तथ्यात्मक बातें लग रहे, अगर वो आपके माइंड में एक तरह से सेव हो गया, ठीक है, नहीं तो उसको अपने नोटबुक में एक स्पेशल बुक रखना है, कॉपी रखना है, जिसमें आप सेव कर लीजिए। और फिर और जरूरी है उसको रखना है, आप देखते देखते, मतलब कि कोई चीज होता है जैसे 37 का मान आप या कुछ, उसी प्रकार आपको देखते देखते याद हो जाना चाहिए। रटना को उस पर इतना बार प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस करते करते वो आपको मतलब आपके माइंड में एक तरह से सेव हो जाएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए आप विशेष साधन, जैसे कि पहली बात तो जो थ्योरी मिलेंगे आपको, वो जो आप यहाँ फोकस कीजिएगा तो बाहर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको जैसे कि आपके पास अभी हर लोगों के पास मोबाइल का संसाधन है, तो आप जैसे उसका समय गलत चीज में कीजिएगा तो उससे बेहतर होगा कि आप जैसे आज ये चैप्टर पढ़ा, उससे ही संबंधित आप जानकारी रखें। जैसे मोबाइल लिए, मोबाइल में टॉपिक से संबंधित थ्योरी के साथ कुछ नया खोजने का कोशिश किए, और कुछ नया नहीं खोज पाए लेकिन कुछ नया सीख जाइएगा। आप लोग नया खोजने के बाद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ नया सीख जाइएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आपको कोई समस्या खड़ा हो, और जब उस समस्या का आप समाधान ढूंढेंगे तो ढूंढने के दरमियान कई चीजें आप सीखेंगे। और वैसे स्टूडेंट को कभी समस्या नहीं होगा जो कभी पढ़ेगा ही नहीं। पढ़ने वाले स्टूडेंट को ही समस्या होती है, और जो पढ़ेंगे उसी को समस्या होगा और वही सीखेंगे। तो इसीलिए मुख्य इसका टारगेट है कि सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है, एकांत जगह में भी पढ़ना बहुत जरूरी है, और ग्रुप डिस्कस अगर संभव हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है ना। यस। और सेल्फ स्टडी में आप लोग एक चीज ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सेल्फ स्टडी में मतलब कि समय निर्भर नहीं करता है कि जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि कितना घंटा पढ़े, कोई सोचता है मन में 5 से 6, कोई 10, वो मायने नहीं करेगा। मायने करेगा आप सेल्फ स्टडी क्या कर रहे हैं, मायने करेगा। जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ चुके और उसमें करते तो आप आगे बढ़िए, जैसे उसका आपका प्रैक्टिस खत्म हो, आप वही कुछ नया सीखिएगा तभी आपका वो संपन्न होगा। और उसके अनुसार कोई जरूरी ना है कि
दूसरा जितना कर रहा है। और सबसे पहले जो आप लोगों में समस्या है जो कि हर व्यक्ति में होता है उसको जैसे कि होता है ना कि यहाँ पर एग्जाम होते होंगे तो जरूरी ना है कि फर्स्ट रैंक सभी बच्चे बना पाते, कुछ बच्चे जो है उनसे कम भी रहते हैं और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है सब में रहता है। और उनके लिए आप लोगों को जरूरी है कि एक तरह से खुद को एकाग्र के साथ साथ आपका जो है ना एक लक्ष्य बनाना जरूरी है। बिना लक्ष्य के निर्धारण तब तो समय आपका सही नहीं जाएगा। क्या है कि आप जैसे लक्ष्य निर्धारण के लिए मान लीजिए कि कोई टेस्ट से 100 नंबर का जरूरी थोड़े सब 90 का, कोई 30 वाला भी यहाँ पर स्टूडेंट वो सोचेगा अगर इस बार हम 30 लाए तो अगले बार 35 लाए, मतलब उसके अंदर ये कभी फील ना होना चाहिए हम कमजोर है। अपने आप को थोड़ा थोड़ा आगे आप लीजिएगा और ऐसा करते करते एक समय आप जो सोचे होंगे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। और उसके लिए ये जरूरी ना है कि जो 90 पर है वही टॉप करेगा, कि आप लोग दोस्त की कहानी सुने ही होंगे। तो आप लोगों में हमेशा मतलब एक तरह से जो अंदर की शक्ति आपको खुद पर जो आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास जो आपको बहुत जरूरी है। यानी इसका मेन कहना ये है कि अपना एक लक्ष्य बनाए और लक्ष्य पर काम करिए। बिना लक्ष्य विहीन इंसान वो बेकार होता है। मतलब लक्ष्य के बिना इंसान बेकार होता है, वो किसी काम का नहीं होता। और लक्ष्य जब तक आपका निर्धारित नहीं रहेगा तो आप सही दिशा में काम भी नहीं कर पाएंगे और समय का भी सही उपयोग नहीं होता। उतना ही ना, तो चलो ठीक है। और आगे जो है आप और थोड़ा सा अंतिम बात है कि आप लोगों के प्रति कि आप लोग क्लास में विशेष डिसिप्लिन के साथ आपको जो है सर के साथ एक घनिष्ठता स्थापित करना पड़ेगा। तभी जैसे कि आपकी हर प्रश्न का यहाँ समाधान है। प्रश्न करने के लिए आप स्वतंत्र है। यदि कोई आपके प्रश्न पर हंस रहा है या हर व्यक्ति में लगता है कि हर जगह, उसके लिए आप कभी न डरे। आप गलत ही पूछिए लेकिन पूछिए, क्योंकि यही जो आपके अंदर पूछने की जो चाहत होगा ये आपको हो सकता है ना कि आपका माइंड के साथ साथ आपको भी आगे ले जाएगा। और ये पूछने से कभी नहीं घबराना चाहिए। जो भी मन में क्वेश्चन है भले दूसरा हंस जाए, उस हंसने से कभी डरना ही नहीं है। क्या कि आपको लग रहा है ना वो जो हंस रहा है उसको खुद मतलब कुछ पता नहीं है लेकिन वो आप पे हंस जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी पे हंसना होना चाहिए, उसके हंसने से थोड़ा सा अंदर एक तरह से आत्मविश्वास को उसका थोड़ा सा ठोकर लगता है। इसलिए किसी भी प्रश्न पर हंसे नहीं। और आप लोग भी कोशिश करें कि यहाँ पर 24 घंटे सभी संसाधन के साथ उपलब्ध है। आप जितना समय दे सकते हैं आपके लिए सर 24 घंटा एक तरह से सर यहाँ पर एकदम अपना हर चीज के साथ जहाँ तक होंगे सर आपको सपोर्ट करेंगे। और जो यह एक तरह से ग्रामीण परिवेश में है इसलिए और हम लोगों का भी थोड़ा है कि जो भी गरीब बच्चे हैं जिनको इस तरह उनको भी शिक्षा के लिए आप लोग जागरूक करें। ताकि आप शिक्षा सिर्फ आपको इसी से न होगा, आप जो छोटे परिवार के हैं आपके जो बगल के उनके भी जो भाई है, छोटे भाई बहन जो भी, उनको भी यहाँ पर प्रेरित करें। क्योंकि एक तरह से यहाँ पर सस्ता शिक्षा, यहाँ का मेन मुद्दा जो है ग्रामीण शिक्षा को एक विशेष मजबूती करना हो। यहाँ पर मतलब पैसा का कोई मोल नहीं दिया जाता है। अभी आपका यहाँ अगर मोल है तो वो है आपका एक तरह से आप लोगों का सही से प्यार चाहिए। मतलब कि पैसा यहाँ पर उतना मायने नहीं करता और यहाँ पर 24 घंटा उपलब्ध है। और आप लोग विशेष रूप से जो है आप लोगों के जहाँ भी है वो जो यहाँ के टीसी कलम ट्यूशन क्लासेस है यहाँ पर बच्चों को होने का आग्रह करे। एक बार मतलब आके वो देखे किस प्रकार यहाँ कि गरीब बच्चा होने से क्या पता है यहाँ से उनका जो फ्यूचर है डेवलप हो और जो उनका लाइफ स्टाइल हो चेंज हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए। क्योंकि नहीं होता कि आप जब शुरुआत में जब हम भी आए थे तो हमको भी लग रहा था हमको ही होने, लेकिन देखिए शुरुआत में हमको नहीं लगा, लेकिन जैसे हमको नहीं लग रहा था, कंटिन्यू क्लास कर रहा था, लेकिन 5-10 दिन जब रहे हमको लगा ना हम कुछ स्पेशल सीख रहे हैं। परिवर्तन मुश्किल है लेकिन परिवर्तन आपके लिए जरूरी है। आप परिवर्तन करिएगा, आप में स्वयं में परिवर्तन होगा तभी तो आप कुछ आगे कर पाइएगा। इसलिए उसके प्रति आप लोग जागरूक रहे। और जहाँ भी गरीब बच्चे देखे, हो सकता है कि वो अगर कम से कम फीस देने में भी वो समर्थ है तो आप यहाँ पर उनको ला सकते हो, उनको यहाँ पर फ्री शिक्षा भी मिलेगी, कोई जरूरी ना है। कारण शिक्षा एक तरह सबका मौलिक अधिकार है जो कि मिलना चाहिए और उनके लिए सर। और
यहाँ पर विशेष आपको मिल रही है और यही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो है अंशु कुमार ने अपना अनुभव को जो है शेयर किया। उम्मीद है कि आप लोग इस पर खरे उतरेंगे और इसके अनुभव से आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तरफ से और सभी बच्चे की तरफ से अंशु को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और मेहनत करें, इससे भी बेहतर करने का प्रयास करें और यहाँ के बच्चे, यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो देश के हर क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में जो है देश की बेहतर से बेहतर सेवा करे। हमारी यही कामना है, हमारी यही इच्छा है। जय हिंद।